हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से इंग्लिश की वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ रीज़न था, इसकी वजह से नए वीडियोस अपलोड नहीं हुए। लेकिन अभी तक हमने वीडियोस अपलोड किए थे, टेंसेस हमने पूरा कवर किया था, ठीक है। और टेंस की एक हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें ऑल टेंसेस कवर हुए थे। आई होप आपने देखा होगा। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप आपने सुना होगा ये कुछ वर्ड्स लाइक कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये सारे को ही हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कन्वर्सेशन में। अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश को ये काफी इजी कर देता है और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। तो आज हम इस पर एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कुड हैव, कहाँ पर शुड हैव और कहाँ पर वुड हैव। ये बहुत इजी है, तो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली ये होता क्या है। तो ये जो होता है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जो होता है वो होता है हमारा एक्सप्रेशन प्रेजेंट में पास्ट की फीलिंग, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में पास्ट की फीलिंग को प्रेजेंट में पास्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में जरूर बात करते हैं, लेकिन हम पास्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसे करते हैं तो आपको हम बताते हैं, वन बाय वन करके एग्जाम्पल वाइज बताएंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसको कहाँ पर यूज करना है और किस सिचुएशन में यूज करना है। तो पहले हम लेते हैं शुड हैव, ठीक है। शुड हैव, तो शुड हैव बेसिकली कैसे यूज होता है? तो ये जो यूज होता है नॉर्मली एडवाइस के केस में यूज होता है, ठीक है। तो जब भी ये शुड हैव या कुड हैव आएगा तो उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट में पास्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल वर्ब्स के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आता है। तो शुड हैव बेसिकली क्या होता है, ये एक एडवाइस के केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोल सकते हैं इट इज यूज टू गिव एडवाइस अबाउट द पास्ट। इट इज यूज टू गिव एडवाइस अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो इसका सिचुएशन क्या होगा, जैसे मान लिया कि कोई है एक पर्सन जिसका नाम है राम, और वो बोलता है कि आई एट टू मच एंड नाउ आई एम सिक, राइट। आई एट टू मच एंड नाउ आई एम सिक। तो उसका फ्रेंड है श्याम, वो क्या बोलता है, व्हाई डिड यू ईट टू मच, व्हाई डिड यू ईट, व्हाई डिड यू ईट टू मच, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा उसने। अभी वो जब एडवाइस देगा तो वहां पर वो शुड हैव यूज कर सकता है। मैंने बोला ना शुड हैव क्या होता है एग्जैक्टली, इट इज यूज टू गिव एडवाइस अबाउट द पास्ट, यानी
प्रेजेंट में बात हो रही है बट पास्ट की बात हो रही है, यू कैन नॉट डू दैट थिंग अगेन, लेकिन वो पास्ट के सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। तो ये एडवाइस करेगा श्याम राम को कि यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच। शुड नॉट हैव ईटन सो मच। कितना सिंपल है, और ये हमारे सेंटेंस को बहुत अच्छा बना देता है। तो मॉडल वर्ब्स अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे सेंटेंसेस को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, यूज करने के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, और हम डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं किसी और सिनेरियो में। लाइक आपने किसी को कुछ बोल दिया गलती से, ठीक है, और बाद में आप रियलाइज करते हैं कि आपने गलत बोला, तो आप बोल सकते हैं कि आई शुड नॉट हैव सेड दैट। ओके, तो ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट में पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एडवाइस के केस में होता है कि हम खुद को भी एडवाइस यहाँ पे दे सकते हैं ना, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, व्हाट यू से टू समवन एल्स, दैट कुड बी एनीवन। ठीक है, आप फ्रेंड को हो सकता है कुछ आपने बोल दिया हो, बाद में आप रियलाइज कर रहे हैं कि वो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने शुड हैव के बारे में सीखा, तो अभी कुड हैव के बारे में बता। कुड हैव सबके साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कुड हैव के साथ भी वैसे ही आएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो देखिए कुड हैव कैसे यूज कर सकते हैं, कुड हैव क्यों बोलते हैं, तो यहां पर बोलते हैं कुड हैव किस केस में, इट इज यूज टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। कैसे पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आपको, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं कैसे पॉसिबिलिटी। जैसे मान लिया ये एक पर्सन है राम, ठीक है, अभी ये बोलता है लाइक आई डिड नॉट study enough so I failed my exam, ओके। तो उसका एक फ्रेंड है, अगेन सेम फ्रेंड श्याम, वो क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है राइट, यहाँ पे भी वैसी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर वो डिफरेंट फॉर्म में बोला जा सकता है, इसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में बोला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेगा उसका फ्रेंड, व्हाई डिडंट यू स्टडी प्रॉपर्ली। ठीक है, व्हाई डिडंट यू स्टडी प्रॉपर्ली। ओके, व्हाई डिडंट यू स्टडी प्रॉपर्ली, और उसके साथ में ऐड भी कर सकता है लाइक यू हैड ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, यू हैड ऑल द मटेरियल्स। ओके, तो अभी एक्चुअली ये कुड हैव के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा, कुड हैव के फॉर्म में बोल सकते हैं, ये श्याम ही बोलेगा बट इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा और ये कुड हैव के फॉर्म में कैसे बोलेगा, यू कुड हैव स्टडीड प्रॉपर्ली बट यू डिडंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते तुम पढ़ सकते थे अच्छे से बट तुमने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, यू कुड हैव स्टडीड properly but you didn't। ओके, कितना सिंपल है, आप अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, लाइक आई कुड हैव पिक्ड सम मिल्क, आई कुड हैव picked some milk
if you had told me, ठीक है, कि अगर तुमने बोला होता तो मैं कुछ ज्यादा मिल्क लेकर आ जाता, ठीक है, मैं मिल्क लेकर आ जाता। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। शुड हैव में एडवाइस की बात हो रही थी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, शुड हैव में एडवाइस की बात हो रही थी, ठीक है। शुड हैव में मैंने बोला था ना कि यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही थी। उसी तरह से वुड हैव, जो लास्ट वाला है इसका क्वेश्चन, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो वुड हैव क्या होता है, देखिए वुड हैव, ठीक है, तो वुड हैव, इसके बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ओके। तो वुड हैव बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, वुड हैव में बात करते हैं हम डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। वुड हैव हम बात करते हैं नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट की केस में, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। तो ये कैसे डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट होता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कहां पर, यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कि राम सेम कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि आई बॉट माई शर्ट एट लाइक बिग बाजार, ओके। तो उसका फ्रेंड बोलता है श्याम, आई डोंट लाइक बिग बाजार, ठीक है, आई डोंट लाइक बिग बाजार, क्यों, बिकॉज ऑल द आइटम्स आर एक्सपेंसिव देयर, all the items are expensive, okay। तो इसी चीज को श्याम बोल सकता है, ठीक है, एज ए एडवाइस टू राम। लेकिन ये जैसे मैंने बताया क्या, ये रिजल्ट बेस्ड है, तो इसी चीज को कैसे बोलेगा, इसी चीज को ऐसे बोल सकता है, यू वुड हैव रिसीव्ड अमेजिंग डिस्काउंट एट लाइक डिफरेंट शॉप विशाल, ठीक है। तो ऐसे बोल सकता है लाइक यू वुड हैव received amazing discount at विशाल। यहाँ पर वुड हैव कर रहे हैं, ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। तो इस तरीके से ये हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट शुड हैव क्या है एडवाइस के केस में, और कुड हैव क्या है पॉसिबिलिटी के केस में, और वुड हैव क्या है ये रिजल्ट के केस में। हम इस तरह से डिवाइड करते हैं इनके यूजेज को। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए इन सारे वर्ड्स को यूज करने के लिए। यू विल फाइंड रियली बिग चेंज इन योर इंग्लिश, ठीक है। आप और भी यूज कर सकते हैं वुड हैव को। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वाज टायर्ड, लाइक I would have gone to the party, but I was tired. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि मैं पार्टी जाता लेकिन मैं बहुत टायर्ड था इसलिए मैं जा नहीं पाया, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। और जैसा कि हर क्लास के एंड में मैं 5 वर्ड्स डिस्कस करता हूँ, तो आज के 5 वर्ड्स क्या है, एमिनेंट। पहला वर्ड है एमिनेंट। तो एमिनेंट में आप बोल सकते हैं लाइक एमिनेंट का मतलब क्या होता है, सुपेरियर। तो इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं कि एमिनेंट म्यूजिशियन केम टू माय कॉलेज। एमिनेंट म्यूजिशियन केम टू माय कॉलेज ड्यूरिंग फेस्ट और समथिंग।
फिर नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंकली। फ्रैंकली, तो फ्रैंकली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली। आप बोल सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर राइट, और फ्रैंकली स्पीकिंग यू वर रॉन्ग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फ्रैंकली को वर्ड। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना किसी पर। तो आप बोल सकते हैं डोंट इम्पोज योर डिसीजन ऑन मी, ठीक है। उसी तरह से लिक्विडेटिव, लिक्विडेटिव, लिक्विडेटिव का मतलब होता है लाइक प्रॉफिटेबल। हिज ऑफर वाज लिक्विडेटिव, आई कुडंट से नो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। और लास्ट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है क्या? हम्बल और पोलाइट, humble or polite. So you can say like he is a very modest person. तो ये 5 वर्ड्स हो गए। आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसके मीनिंग आप डिक्शनरी में भी देखें। हो सकता है कि आपको कुछ और भी इसके मीनिंग्स मिले, आप उनको यूज करें अपने सेंटेंसेस में। और फ्रेंड्स प्लीज, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी अच्छे अच्छे जो ग्रामर के टॉपिक हैं हम डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू करें 21 डेज तक जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको फिनिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।